हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट एंड प्रोबैंडम। हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम अब से करंट अफेयर्स को कवर किया करेंगे। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम सितंबर 1 से लेकर 15 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जो भी करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे वो अंडर दीज हेड्स कवर होंगे। ये जो मेरी वीडियो है ये पहली वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिफेंस के टॉपिक को। अगली वीडियो में हम इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, लीगल पॉलिटी और इंपॉर्टेंट डेज, इवेंट्स, पर्सन एंड प्लेसेस को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंडियन रेलवेज ने मोर देन 960 रेलवे स्टेशन इन इंडिया को सोलराइज कर दिया है। इंडियन रेलवेज का टारगेट था कि वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाए बाय 2030 और प्लान किया था कि उनके जो सारे कंजम्पशन नीड्स हैं वो सोलर पावर के थ्रू ही पूरे हों। इसी के चलते रेलवेज ने एक सोलर पावर प्लांट सेटअप किया है इन बीना, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि सितंबर को अब से न्यूट्रिशन मंथ की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी, उन्होंने अप्रूव किया है साइनिंग ऑफ एन MOU बिटवीन निसेकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान और टेक्सटाइल कमेटी इंडिया। इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है जिसके चलते जो क्वालिटी एंड टेस्टिंग होगी इंडियन टेक्सटाइल की वो इम्प्रूव की जाएगी। और किस बिना पे इम्प्रूव की जाएगी? जापानीज मार्केट के बिना पे, के स्तर पे। ओके। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट ने MOU एक अप्रूव किया है बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड, जिसके चलते कॉपरेशन बढ़ाया जाएगा दोनों देशों के बीच में इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज। बीजेपी ने एक लॉन्च किया है सेवा सप्ताह टू मार्क द 70th बर्थ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसी के चलते JP नड्डा जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है छपरौली विलेज में, इन विच इज इन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 8 को एक शिक्षा पर्व लॉन्च किया है जो कि एक एजुकेशन फेस्टिवल की तरह मनाया जाएगा और इसको सेलिब्रेट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया सितंबर 8 से लेकर सितंबर 25 तक। इसका उद्देश्य क्या होगा? टू फैसिलिटेट टीचर्स एंड टेक न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉरवर्ड। ओके। इस ओकेजन पे नरेंद्र मोदी जी ने एक वर्चुअल कॉन्क्लेव को एड्रेस किया था जिसका टॉपिक था स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी अंडर NEP 2020। मोदी जी ने इन्फॉर्म किया कि जो स्कूल्स हैं वो अडॉप्ट करेंगे इस नए करिकुलम को 2022 तक। उन्होंने अनाउंस किया सेटिंग अप ऑफ एन नेशनल इवैल्यूएशन सेंटर जिसका नाम होगा परख, जिसका काम होगा ओवरऑल डेवलपमेंट इन द इवैल्यूएशन सिस्टम। नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट एनालिसिस रिव्यू ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट भी इस्टेब्लिश किया जाएगा जिससे ओवरऑल इवैल्यूएशन सिस्टम को हम इंप्रूव कर सके। इसके अलावा जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का, उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दिया है। अब क्या होगा? अब जो हमारा जो गोल्डन टेम्पल है ये फॉरेन डोनेशंस को रिसीव कर पाएगा। इसके अलावा इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जापान के साथ जिसमें रेसिप्रोकल प्रोविजन है ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ऑफ जापान। मतलब इंडिया की फोर्सेस और जापान की फोर्सेस के बीच में MOU साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहां पे हम सप्लाईज और सर्विसेज को एक्सचेंज कर पाएंगे। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जो कि $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट है, जिसके चलते दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को बनाया जाएगा। ये लोन जो है ये पहला इंस्टॉलमेंट है जो कि $1 बिलियन लोन है। मतलब पूरा लोन जो है वो $1 बिलियन का है और ये $5 मिलियन जो है ये एक उसका पहला इंस्टॉलमेंट है। बनाया क्या जाएगा? 82 किलोमीटर ऑफ दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर। इसके अलावा यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है द लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 2020 की रिपोर्ट है। इसमें यह बताया गया है कि 1990 से लेकर 2019 के बीच में जो मोर्टेलिटी रेट है इंडिया की वो सब्सटैंशियली डिक्लाइन हुई है, बहुत ही ज़्यादा रेट से कम हुई है। इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 4.5% रिडक्शन
ठीक है। अंडर 5 मतलब 5 साल के बच्चों की जो मृत्यु होती है वो 4.5% अब कम हो चुकी है। लेकिन अभी भी इंडिया अलॉन्ग विद नाइजीरिया अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ ऑल अंडर 5 डेथ्स इन 2019। ओके। इसके अलावा जो थर्ड राष्ट्रीय पोषण माह है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है सितंबर 2020 में। ये जो पोषण माह है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और इसको लॉन्च किया गया था अंडर पोषण अभियान इन 2018। इसका फोकस क्या था? इसका फोकस ये था कि एड्रेस कर सके द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन। ओके। इस बार जो होगा हमारा इस बार जो सितंबर में पोषण माह सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका उद्देश्य होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन एंड देयर मैनेजमेंट। इसके अलावा हमारी 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज जिनको हम कहते हैं, 5 पीएसयूज ने ज्वाइन किया है या ज्वाइन करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोalition फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन एज कॉर्पोरेट पार्टनर्स। ये कौन कौन सी 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है? ओएनजीसी है, आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है और गेल है। और ये आईएसए के कोalition को ज्वाइन करेंगे। इन कंपनीज का जो फोकस होगा ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स पे सच एज बायोफ्यूल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जीज। ये थे हमारे नेशनल अफेयर्स। अब हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो इस साल का जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हुई हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हुई हैं वो हेल्ड हुई हैं मॉस्को में। मॉस्को दैट इज इन रशिया। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना और इंडिया ऑल्सो मेट ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट। इसी समिट में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं चाइना और इंडिया के और फॉरेन मिनिस्टर्स हैं जो इंडिया और चाइना के, वो दोनों मिले थे। इसके अलावा इंडिया जो है वो क्वाड ग्रुप का मीटिंग और एक 2+2 डायलॉग यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होस्ट करेगा। क्वाड क्या है? क्वाड एक क्वाड्रिलेटरल सोसाइटी है जिसमें 4 डेमोक्रेसीज हैं जिनका नाम है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। इसको फॉर्मली तो वैसे बनाया गया था 2007 में, लेकिन बीच में ये बंद हो गया था, इसका कोई काम नहीं चल रहा था। बाद में इसको रिवाइव किया गया है अगेन इन 2017 ड्यूरिंग आसियान समिट। एक मालाबार एक्सरसाइज होती है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है जो कि होती है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया नहीं यूएस, इंडिया एंड जापान के बीच में। ठीक है। इसके अलावा एक इंदिरा नेवल एक्सरसाइज होती है जो कि है इंडिया और रशिया के बीच में, जो कि अभी कंडक्ट हुई थी ऑन द स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का। इसके अलावा इंडिया विल होस्ट समिट ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन नवंबर 30, 2020। फेसबुक ने अनाउंस किया है कि वो सारे पॉलिटिकल एड्स को बैन करेगा बिफोर यूएस इलेक्शन। इसके अलावा चाइनीज नेवी जो है वो इस समय वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी बन चुकी है और ये जो नेवी है इट इज ऑल्सो लुकिंग टू सेट अप न्यू पीएलए बेसिस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि जो कोवैक्स फैसिलिटी है जो कि एक ग्लोबल एफर्ट है जिसको हेड कर रहा है डब्ल्यूएचओ अलॉन्ग विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका एम है कि ये डेवलप करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कोविड-19 वैक्सीन को टू द मेंबर नेशंस। इस फैसिलिटी से यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को बाहर कर लिया है। इसके अलावा इजराइल और बहरेन ने एक्चुअली इजराइल को फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया है और इस्टेब्लिश कर लिए हैं फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। योशिहिदे सुगा विल सून बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे योशिहिदे सुगा। ये अभी जो है चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ जापान है। ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने ताकियो कोनिशी को एज अ कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया है। इससे पहले जो कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया थे वो थे केनिची योकोयामा। कोनिशी जो है वो ओवरसी करेंगे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडीबीज इंडियाज पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2018 से लेकर 2022 तक। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है मनीला में। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि जो मनीला शहर है ये कौन से देश में पड़ता है। इसके अलावा जो इंडिया है इट हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ये एक बॉडी है जो कि इकोसॉक की है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बॉडी है और इंडिया जो है वो मेंबर रहेगा 2021 से लेकर 2025 तक। एक और एशियन कंट्री मेंबर बना है इसी बॉडी का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन सा कंट्री है। ओके।
ओके। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात ने लॉन्च किया है एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एग्रीओता। ये जो एग्रीओता प्लेटफॉर्म है, इट विल ब्रिज गैप बिटवीन इंडियन फार्मर्स एंड इट्स फूड इंडस्ट्री। इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग एंड सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म, एक तरीके का ई मार्केट प्लेटफॉर्म होगा। इसके अलावा जो मुस्तफ़ा अदीब हैं, ये लेबनान के एम्बेसडर थे जर्मनी को, अब बनेंगे लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब हम आते हैं स्टेट्स की करंट अफेयर्स पे। तो देखिए, जो हमारा स्टेट असेंबली ऑफ आसाम है, इन्होंने पास किया है एक एक्ट जो कि जिसका नाम है द आसाम हेरिटेज टेंजिबल प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल पास हुआ है। ओके, जिसका काम है कि ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा और रिस्टोर करेगा स्टेट की टेंजिबल हेरिटेज को, जो कि किसी और नेशनल या स्टेट लॉ से प्रोटेक्ट नहीं होती है। इसके अलावा जो ओडिशा हमारा स्टेट है, इन्होंने डायरेक्ट किया है अपने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को कि रिवर क्रूजेस को शुरू करें, जिससे कि स्टेट में टूरिज्म को बूस्ट मिल सके। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो कैबिनेट है, उसने अप्रूव किया है आंध्र प्रदेश गेमिंग एक्ट 1974 में कुछ अमेंडमेंट्स को, जिसके चलते ऑनलाइन गैम्बलिंग जो गेम्स हैं सच एज रमी एंड पोकर, इनको बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप पहली बार इसको खेलते पकड़े गए तो क्या होगा, 1 साल का पनिशमेंट है, और अगर सेकेंड टाइम पकड़े गए तो 2 साल का पनिशमेंट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन को हर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित करें, जिसका मेन उद्देश्य ये होगा कि जो कटौती होती है बिजली की, फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ पावर थेफ्ट जो होते हैं, इसकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इन्होंने एक उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया है, जिसका काम होगा टू प्रोटेक्ट द कोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, मेट्रोज, बैंक्स एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसेज। ये जो फोर्स है, ये इसको अनुमति मिली होगी कि ये सर्च को कंडक्ट कर सके, अरेस्ट को भी कंडक्ट कर सके विदाउट एनी वारंट, मतलब सर्च विदाउट वारंट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट की पावर इस फोर्स के पास होगी, अगर इसको इस बात की श्योरिटी है कि क्राइम कोई हुआ है। ये जो फोर्स है, इसकी जो पावर्स होंगी वो बहुत ही सिमिलर होंगी टू द CISF, जिसका जो कि है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा जो गुजरात है, उसने अनाउंस किया है अपना सबसे पहला एवरी हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी। इस पॉलिसी के चलते जो प्री 1950 जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनको एज अ हेरिटेज होटल, म्यूजियम, बैंक्वेट हॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स को की तरह यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है, उसने एक YSR आसरा स्कीम लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य ये है कि उस स्टेट की जो वुमेन्स हैं, आंध्र प्रदेश स्टेट की जो वुमेन है, इनको इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर किया जा सके। इसके अलावा जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उसने लॉन्च किया है एक स्कीम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार। नाम से पता चल रहा है कि ये जो स्कीम है, ये जो इनिशिएटिव है, ये लिया गया है टू कॉम्बैट द इंक्रीज इन डेंगू केसेस इन द स्टेट। अब हम बात करते हैं डिफेंस की। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड एंड लार्सन एंड टूब्रो। इन तीनों कंपनीज के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसके चलते जो इंडियन आर्मी है, उसमें 6 पिनाका रेजिमेंट्स को इंडक्ट किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा। ओके, इंडक्शन ऑफ दीज इज टू बी कंप्लीटेड बाय 2024। तो 6 पिनाका रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे बाय दीज 3 कंपनीज, और इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके अलावा जो हमारा अमेठी शहर है यूपी का, वहां पे AK-203 असॉल्ट राइफल फैक्ट्री को सेटअप करने का फाइनलाइजेशन हो चुका है, डील हो चुकी है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये जो राइफल्स होंगी वो इंडिया में बनाई जाएंगी अंडर जॉइंट वेंचर ऑफ इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, रोसबोरॉन एक्सपोर्ट एंड कलाशिनोव कंसर्न। दिस विल बी बिल्ट एट कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनेगा। AK-47 203 विल रिप्लेस INS-AS असॉल्ट राइफल्स। ओके, इसके अलावा इंडिया ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। ओके, ये जो है इंडिजिनियसली, पूरा इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है बाय DRDO।
ठीक है. द व्हीकल वॉज लॉन्च यूजिंग एन इन सर्विस स्ट्रेटेजिक मिसाइल एंड वॉज टेकन टू एन अल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर्स फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स एट व्हीलर आइलैंड इन ओडिशा. ओके. अब इंडिया जो है उन कंट्रीज का पार्ट बन चुका है, उन एलीट कंट्रीज का पार्ट बन चुका है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है. इंडिया के अलावा वो कौन से कंट्रीज हैं? रशिया, यूएस एंड चाइना. तो क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल. इसके अलावा जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, उन्होंने इतिहास में पहली बार जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनको फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशंस जैसे कि लद्दाख में पहली बार भेजा है. ओके. द फीमेल डॉक्टर्स हैव बीन गिवन ऑल काइंड्स ऑफ चार्ज फ्रॉम सेंडिंग ट्रूप्स फ्रॉम ले टू टेकिंग केयर ऑफ देम एट फॉरवर्ड लोकेशंस. यूएस बेस्ड जो ग्लोबल एरोस्पेस है एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रुमन, ये कंपनी है यूएस बेस्ड है. इन्होंने जो अपना नेक्स्ट स्पेस स्टेशन रिसप्लाई शिप है उसको नेम किया है आफ्टर डॉक्टर कल्पना चावला. इस शिप का नाम है एसएस कल्पना चावला स्पेसक्राफ्ट. इट विल बी द नॉर्थ कॉर्प्स ग्रुमेन्स नेक्स्ट सिजनस स्पेसक्राफ्ट टू लॉन्च टू द आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने फॉर्मली इंडक्ट कर लिया है रफाल फाइटर जेट्स को फाइनली एट द स्पेशल इंडक्शन सेरेमनी हेल्ड एट अंबाला एयरबेस इन हरियाणा. हरियाणा में जो है अभी इंडक्शन सेरेमनी हुई थी, वहां पे रफाल फाइटर जेट्स को फॉर्मली इंडक्ट कर लिया गया है अंडर इंडियन एयरफोर्स. तो ये अभी के करंट अफेयर्स थे. इसके बाकी के बचे करंट अफेयर्स जो है उसके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें कवर कर दूंगा. लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी. इसमें लॉ फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे और रीसेंट केसेस का क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा. तो अगली बार जब आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.